हेलो दोस्तों, आज देखिए हम एक्वाकल्चर की रिपोर्ट बताएंगे। एफएओ की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन 2022 रिपोर्ट। देखते हैं इसमें क्या है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर टुवर्ड्स ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसका पूरा पीडीएफ है। क्या नंबर है, ये सब आगे बढ़ते हैं। जो काम का है वो बताएंगे। इसमें आपका कंटेंट है ग्लोबल फिशरीज में क्या है ना। ग्लोबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर एट ए ग्लैंस, टोटल फिशरी एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, कैप्चर फिशरी प्रोडक्शन, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, द स्टेटस ऑफ फिशरी रिसोर्सेज, फिशिंग फ्लीट, एम्प्लॉयमेंट क्या रहता है, यूटिलाइजेशन, प्रोसेसिंग, कंजप्शन ऑफ एक्वा ट्रेड और फिशरी एंड एक्वाकल्चर। ये हमें देखना है। हमारा फोकस बस इस पे ही रहेगा, बाकी तो इतना नहीं। तो हम डायरेक्ट पहुंचते हैं ग्लोबल फिशरीज पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत कुछ है इसमें, तो फॉरवर्ड टू द 2022 एडिशनल the state of world fisheries and aquaculture towards the blue transformation। यह बता रहे हैं कि in 2020 fisheries and aquaculture production reach an all-time record of 214 million ton worth about USD 424 billion। प्रोडक्शन क्या हुआ, देखो, प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स 2020 was more than 60% higher than the average 1990। ये बता रहे हैं। पर कैपिटा भी इंक्रीज हुआ है, इसमें बता रहे हैं फूड का प्रोडक्शन। वी आर ईटिंग मोर एक्वेटिक फूड देन एवर, अबाउट 20.2 kg पर कैपिटा इन 2020। ये हो गया। और ग्लोबली बता रहे हैं एक्वेटिक फूड प्रोवाइड 17% ऑफ एनिमल प्रोटीन, रीचिंग 50% इन सेवरल कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। द सेक्टर एम्प्लॉय अबाउट 58.5 मिलियन पीपल इन प्राइमरी प्रोडक्शन अलोन। अप्रोक्सीमेटली 21% वुमेन भी इसमें कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय रोजगार भी मिलता है इससे। तो this report also highlight further change need in the fishery and aquaculture sector to address the challenges of feeding the world effectively, equitably and sustainably। तो एक तरीके से कह सकते हैं towards blue transformation। आ गई the state of world fishery and aquaculture 2022 is under pinned by significant policy contest, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखती है आगे लिखा होगा। अब इसके एफएओ के डायरेक्टर जनरल कौन है, कू डोंग्यू, है ना। ये डायरेक्टर हैं, एफएओ डायरेक्टर जनरल है ये यूनाइटेड नेशन। मेथोडोलॉजी से आगे बढ़ते हैं। एक्नॉलेजमेंट, है ना। उसके बाद इसमें अलग अलग वो है, ये एब्रिविएशन है। अब देखिए यहाँ आ गया ग्लोबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इज एट ए रिकॉर्ड हाई एंड द सेक्टर विल प्ले एन इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन इन द फ्यूचर। ये पहला पॉइंट है। इसमें देखिए टोटल फिशरीज एक्वाकल्चर प्रोडक्शन रीच रिकॉर्ड ऑफ 214 मिलियन टन इन 2020 comprising 178 million ton of aquatic animals and 36 million ton of algae, largely due to the growth of aquaculture, particularly in Asia। ये बता रहे हैं 214 मिलियन टन 2020 में था, 178 मिलियन टन एनिमल्स का है, 36 मिलियन टन एल्गी का, फाइटोप्लैंक्टन का। अमाउंट किस कौन सा एक्सक्लूड कर रहे हैं, ह्यूमन कंजप्शन एक्सक्लूड एल्गी वाज 20.2 kg पर कैपिटा, मोर देन डबल द एवरेज 9.9 kg per capita in 1960s। An estimated 58.5 million people were employed in the primary sector। ये इतना रोजगार मिल रहा उनको। और estimated about including the subsistence and secondary sector work and the dependent, it is estimated about 600 million livelihood depend at least partially on fishery aquaculture पे dependency बता रहे हैं। The international trade of fishery and aquaculture production general around $151 billion in 2020। ये पूरा जो है याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड है। डाउन फ्रॉम द रिकॉर्ड हाई USD 165 मिलियन डॉलर 2018 में इतना था। कोविड-19 की वजह से थोड़ा ये घट गया, उसके बाद बढ़ा। तो ये तो ग्लोबल फिशरी हो गया। एक्वाकल्चर हैज ए ग्रेट पोटेंशियल टू फीड एंड नरिश द वर्ल्ड ग्रोइंग पॉपुलेशन, बट ग्रोथ मस्ट बी सस्टेनेबल होनी चाहिए। 2020 में ग्लोबल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन रीच कितना बढ़ गया, 120.6 मिलियन टन विद ए टोटल वैल्यू ऑफ USD 281.5 बिलियन। एक्वेटिक एनिमल्स अकॉर्डिंग फॉर 87.5 मिलियन टन, एल्गी कितना 35.1 मिलियन टन।
और भी देश कंट्रीज हैं, सबका अलग अलग है, देख सकते हैं आप। उसके बाद द वर्ल्ड कंजप्शन ऑफ एक्वेटिक फूड हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली रिसेंट ईयर्स एंड विल कंटिन्यू राइज, बढ़ता रहेगा ये। कंजप्शन 3% 1961 में था, 1.6% बना, ग्रोथ रेट 9.9 kg 1960 में था, 20.5 kg 2019 में है, और 2020 में 20.2 kg है। फिशरी रिसोर्सेज कंटिन्यू टू डिक्लाइन ड्यू टू ओवर फिशिंग, है ना, ज़्यादा फिशिंग हो रही है, पॉल्यूशन है, पुअर मैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर, बट द नंबर ऑफ लैंडिंग फ्रॉम बायोलॉजिकली सस्टेनेबल स्टॉक इज ऑन द राइज। ये राइज हो रहा है, लेकिन वो पॉल्यूशन ओवर फिशिंग की वजह से घट रहा है। द फ्रैक्शन ऑफ फिशरी स्टॉक विद बायोलॉजिकली सस्टेनेबल लेवल डिक्रीज टू 64.6%, 2019 में घट गया, 1.2% लोअर देन 2017। 82.5% in the 2019 lending were from biologically sustainable stock, 3.8% improvement in 2017। अब इफेक्टिव फिशरी मैनेजमेंट होना चाहिए, रीबिल्ड करें स्टॉक को, कैचेस को बढ़ाएं, इकोसिस्टम को इंक्रीज करें। फिर है रिडक्शन ऑफ द ग्लोबल फिशरी फ्लीट साइज कंटिन्यू बट मोर नीड टू बी डन टू मिनिमाइज ओवर कैपेसिटी एंड इंश्योर सस्टेनेबल फिशरी ऑपरेशन होना चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ फिशिंग वेसल इज 2020 वॉज 4.5 मिलियन है, 10% रिडक्शन 2015। चाइना का बता रहे हैं एक्वाकल्चर एनिमल प्रोडक्शन इज फोरकास्ट ग्रो 14% 2030 तक बता रहे हैं। और उसके बाद मिलियन ऑफ लाइव्स लाइवलीहुड आर सपोर्टेड बाय एक्वेटिक इकोसिस्टम, सपोर्ट कर रहे हैं मैनी स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर स्पेशली वुमेन्स, है ना, बिल्डिंग देयर रेजिलियंस टू की सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। Aquatic food system are powerful solution. Blue transformation can meet the twins challenging of food security and environmental sustainability. Blue transformation require a commitment from the public and private sector if we are able to achieve the United Nations 2030 agenda. कोविड-19 की वजह से थोड़ा घटा है, समरी आ गई है ना। टोटल वर्ल्ड रिव्यू देखना आपको, तो टोटल फिशरी एक्वेटिक प्रोडक्शन कितना है, 214 मिलियन टन, 214 मिलियन टन इन 2020। 178 मिलियन टन एक्वेटिक एनिमल्स का है, 37 मिलियन टन एल्गी का है, स्लाइट इंक्रीज 3% फ्रॉम प्रीवियस 2018, 213 मिलियन टन, लिमिटेड ग्रोथ 4.4% है। ये पेंडेमिक की वजह से थोड़ा हुआ है। फॉर एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन द जनरल ट्रेंड मास्क वेरिएशन आया है काफ़ी, 70% बता रहे हैं। 2020 ग्लोबल कैप्चर फिशरी प्रोडक्शन कितना है, 90.3 मिलियन टन विद एन एस्टिमेट ऑफ $141 बिलियन, इंक्लूडिंग 78.8 मिलियन टन फ्रॉम मरीन वाटर एंड 11.5 मिलियन टन फ्रॉम इनलैंड वाटर। 4% फॉल हुआ है ये 3 ईयर्स में। फिनफिश रिप्रेजेंट अबाउट 85% टोटल मरीन क्रॉप प्रोडक्शन विद एंकोविटा वंस अगेन द टॉप स्पीशीज। ये एंकोविटा सबसे ऊपर है हार्वेस्टिंग में। 2020 में कैच ऑफ द 4 मोस्ट हाई वैल्यू ग्रुप टूना, सेफलोपोड्स, श्रिम्प हैं, लॉबस्टर हैं। डिस्पाइट डिग्रीज 5.1% ये है इन 2020। देखिए कैप्चर फिशरी प्रोडक्शन कितना है, 90.3 मिलियन टन विद एस्टिमेटेड $141 बिलियन, इंक्लूड 78.8 मिलियन टन फ्रॉम मरीन वाटर एंड 11.5 मिलियन टन फ्रॉम इनलैंड वाटर। फॉल हुआ 4% का। ग्लोबल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन 2020 रीच रिकॉर्ड ऑफ 122.6 मिलियन टन, including 87.5 million ton of aquatic animals, worth $264.8 billion ton, 35.1 million ton of algae with $16.5 billion. Around 54.4 million ton were farm inland water and 68.1 million ton came from the marine and coastal aquaculture. ये सब है, टेबल में भी मेंशन्ड होगा, ये टेबल में आ जाइए आप, इसके नीचे टेबल जरूर होगी। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन पे हम हैं, ये थोड़ा है टेबल से आपको, ये है, इससे अच्छा क्लियर होगा। ये टेबल 1 जो है वो है आपकी वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन यूटिलाइज एंड ट्रेड। तो आप देखिए कैप्चर का देख लीजिए पहले, प्रोडक्शन किसका है, कैप्चर का देखिए। कैप्चर में इनलैंड का देखिए, फ्रेश वाटर का
हाँ, ये आपका 2020 का देखिए 11.5 मिलियन टन है ये इनलैंड का। मरीन का 78.8 मिलियन टन। टोटल कैप्चर है 90.3 मिलियन टन। एक्वाकल्चर में आ जाइए आप, हम हाई देखेंगे, बाकी आप देख लीजिएगा। इनलैंड का है 54.4 मिलियन टन 2020 का, और मरीन का है 33.1 मिलियन टन। टोटल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन कितना है 2020 का 87.5 मिलियन टन। टोटल वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर का कितना है 2020 177.8 मिलियन टन। ये हो गया है ना। तो ये मछली का हो गया। ह्यूमन कंजप्शन है दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है। ये देखिए आप फिगर में वर्ल्ड कैप्चर फिशरी एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कैप्चर का कितना है, ऊपर जा रहा है, यहाँ तक गया है, ब्लू है ना। और ये एक्वाकल्चर का अगर आप देखें तो ये लगभग 160 से 180 करीब करीब पहुंच गया है। वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन अपरेंट कंजप्शन, ये बता रहे हैं कितना हो रहा है यूटिलाइजेशन। पॉपुलेशन कितनी है 7.8 बिलियन है, और अपरेंट कंजप्शन ज़्यादा है इससे ना, 18 से 21 के बीच में कंजप्शन है। टोटल फिशरी एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, तो ये फिगर आपको टेबल से काफ़ी अच्छा। ये क्या है वर्ल्ड कैप्चर फिशरी एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन एक्सक्लूड एल्गी, हटा दीजिए आप। तो ये आप देख रहे हैं कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक्वाकल्चर का। ये है, ये कैप्चर का है मिलियन टन में। या एल्गी का, एल्गी को लगा के ये का एक्वाकल्चर का ये है, और ये आपका कैप्चर फिशरी प्रोडक्शन विद इंक्लूडिंग एल्गी का है। ये है शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड फिशरी एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इनलैंड मरीन फिशरीज। इनलैंड वाटर का है, मरीन का ऊपर है परसेंटेज। रीजनल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड कैप्चर फिशरी एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, कौन कितना आगे है ये देखिए आप। एक्वाकल्चर में देखिए चाइना बहुत ऊपर है, सबसे नंबर 1 पे चाइना है। चाइना के बाद एशिया आता है, फिर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इस तरीके से टेबल से बहुत अच्छा क्लियर होता है। ये आपका क्या है वर्ल्ड कैप्चर फिशरी एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन बाई वैल्यू परसेंटेज में देखिए मिलियन टन में। एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में फ्रेश वाटर का सबसे ऊपर जा रहा है एक्वाकल्चर में ना। ये कैप्चर फिशरी थोड़ा कम है, मरीन में कैप्चर फिशरी ज़्यादा है। एल्गी का मोलस सबका दे रखा है इसमें परसेंटेज में। ग्लोबल कैप्चर कितना हो रहा है ये दिखा रहे हैं आपको। मरीन कैप्चर इंक्लूडिंग एंकोबीटा, ये ज़्यादा हो रहा है। एंकोबीटा को एक्सक्लूड कर दो तो ये हो रहा है। इनलैंड वाटर का ये है नीचे, है ना। ये सब आपको टेबल से अच्छा समझ में आएगा। टॉप 10 ग्लोबल कैप्चर प्रोड्यूसर कौन है सबसे ज़्यादा। टॉप पे चाइना आ रहा, देखिए सबसे ऊपर चाइना है, फिर इंडोनेशिया, पेरू, इंडिया, रशिया, अलग अलग देश हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं मरीन कैप्चर प्रोडक्शन मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड टेरिटरीज। चाइना सबसे ऊपर है, देखिए चाइना में, चाइना जो है 15% है, 11.17 मिलियन टन है। सेकंड इंडोनेशिया है ना 8%। उसका पेरू है, फिर पेरू एंकोबिटा एक्सक्लूड। रशिया है, फिर इंडिया का कौन सा नंबर है 7वां नंबर है, 2 4 6 7 8वां नंबर है क्या 2, हाँ 8 नंबर पे इंडिया आती है आपकी 3.7 मिलियन टन मरीन कैप्चर प्रोडक्शन है। 5% कंट्रीब्यूशन है, और भी है तो ये देख सकते हैं आप ये। और इसमें बता रहे हैं मरीन कैप्चर फिशरी प्रोडक्शन कौन सी स्पीशीज है। एंकोबीटा सबसे ज़्यादा जो है मरीन में कैप्चर हो रही है। फिर उसके बाद अलास्का पॉल्क है, और फिर स्किप ट्यूना है, अटलांटिक हेरिंग है, येलो फिन ट्यूना है, ब्लू वाइटिंग है। ये सबका परसेंटेज अलग अलग फिश का। एंकोबीटा है सबसे ज़्यादा 4896 मिलियन थाउजेंड टन। क्रस्टेशियन में अलग है, देखिए मॉलस्क स्पीशीज ही है। इनलैंड मरीन कैप्चर प्रोडक्शन में अफ्रीका देखो नंबर 1 पे 28%। और भी देश हैं आपके। उसके बाद कोई ये मरीन का देखिए, मरीन कैप्चर प्रोडक्शन कितना कितना, टेम्परेट में कितना, ट्रॉपिकल अपवेलिंग में कितना है। और ये आपका आ गया इनलैंड वाटर कैप्चर प्रोडक्शन मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। सबसे इंडिया जो है इनलैंड में फ्रेश वाटर में इंडिया टॉप पे 16% याद रखिएगा। इनलैंड में चाइना सेकंड हाईएस्ट है, बांग्लादेश तीसरा नंबर, म्यांमार, उगांडा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये अलग अलग है। 1.80 मिलियन टन प्रोडक्शन है इंडिया का। चाइना का 1.46 है 13%, बांग्लादेश 11% और 1.25 मिलियन टन ये है, याद रखिएगा। टॉप 5 इनलैंड वाटर कैप्चर प्रोड्यूसर कौन है। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उगांडा। चाइना का नंबर सबसे ऊपर आ रहा है।
तो इट इज़ ऑल अबाउट, देख सकते हैं आपने ज़्यादातर इनलैंड है, इनलैंड प्रोडक्शन देखा और मरीन का भी देखा, एफएओ रिपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, वॉचिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।